प्रेज लॉर्ड। अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें हमारा पाप खोज लेगा। पाप श्राप लाता है और आज्ञाकारिता आशीष लाती है। ये कुछ समय दिखाई दे कि व्यक्ति अपने पापों के साथ चल रहा है, उसका जीवन किसी दूसरे के समान अच्छा लगता है, पर अंत में उसके चुनाव के परिणाम प्रकट होंगे। मेरे अजीजों, जब हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता के जीवन की अपेक्षा पाप का जीवन चुनते हैं तो हम अपनी आत्मा में दयनीयता का अनुभव करते हैं। मनुष्य एक मांस और हड्डी के शरीर से बढ़कर है, वो आत्मा है और उसके अंदर प्राण है जो मन, इच्छा और भावनाओं से जुड़ा हुआ है। ये मनुष्य का व्यक्तित्व है। मेरे अजीजों, पापी अपने मन में पीड़ित होता है, वो मानसिक उत्तेजना से भरा होता है और भले ही वो करे या रखे, कोई ऐसी चीज नहीं जो उन्हें पूरी तरीके से संतुष्ट कर सके। मेरे अजीजों, वो भावनात्मक रूप से पीड़ित है, जबकि उन्होंने अपना जीवन स्वयं चलने का निर्णय लिया है, तो वह बेचैन और क्रोधित होते हैं, अर्थात भावनात्मक रूप से बेचैन। जब चीजें उनके अनुसार नहीं होती, वे विश्वास के बारे में कुछ नहीं जानते। परमेश्वर पर विश्वास करना जो उनके लिए अनजान है, वो अपनी आत्मा में कभी भी विश्राम नहीं पाते, क्योंकि परमेश्वर के विश्राम में केवल उस पर विश्वास करके ही प्रवेश किया जा सकता है। मेरे अजीजों, हाँ, पाप का जीवन श्रापों से भरा हुआ है, उससे कोई अच्छाई नहीं निकलती। यही तो परमेश्वर का वचन उसके बारे में कहता है। जो व्यक्ति उसके बिना रहने का प्रयास करता है, उसको परिणाम के विषय में परमेश्वर का वचन बताता है। यदि हम देखें सपन्या नबी की पुस्तक 1 बाब उसकी 17 और 18वीं आयत में यहाँ पर वचन कहता है कि वे मनुष्यों को संकट में डालूंगा और वे अंधों के समान चलेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। उनका लहू धूलि के समान और उनका मांस विष्ठा के समान फेंक दिया जाएगा। यहोवा के रोष के दिन में ना तो चांदी से उनका बचाव होगा और ना सोने से, क्योंकि उनके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। वह पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबराकर उनका अंत कर डालेगा। मेरे अजीजों, धर्मशास्त्र के ये वचन भयभीत करने वाले हैं, पर ये यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के हृदय में भय उत्पन्न नहीं कर सकते। यदि हम परमेश्वर का वचन देखें, यूहन्ना 3 बाब और उसकी 18वीं आयत में वचन कहता है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती है। मेरे अजीजों, दोषी पापी का लगातार साथी है। वो इसे अनदेखी करने के लिए बहुत सी चीजें करने पर अंदर की गहराई में जानता है कि उसका जीवन सही नहीं है। यूहन्ना 9 बाब और 41वीं आयत में यीशु ने कहा है कि पापी दोष से नहीं बच सकता। मेरे अजीजों, बाइबल पुराने और नए नियम 2 भागों में विभाजित है। पुराना नियम वाचा को प्रस्तुत करता है, एक जो परमेश्वर के लोगों के पापों को ढांपने के लिए इस्तेमाल किया गया, जब तक कि यीशु के लिए नई वाचा को स्थापित करने का समय नहीं आया, जो पापों के लिए बलिदान की एक पद्धति के द्वारा होता है। लोगों के पाप ढांपे जाते थे, दोष हमेशा बना रहता था। फिर भी नए नियम में नई वाचा के अधीन हमारे पास सिद्ध और अंतिम बलिदान है, जो पापों को ढांपना नहीं है, पर पूरी तौर से वो हटा देता है। ये न केवल पापों को धोता है और इसके साथ दोष भी चला जाता है। इब्रानियों 10 बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा है कि उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। इब्रानियों 10 बाब और उसकी 12वीं आयत कहता है, परंतु ये व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा है। इब्रानियों 10 बाब उसकी 16 और 17वीं आयत में प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा, वो ये है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और उनके विवेक में डालूंगा। 22वीं आयत कहती है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए
हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। मेरे अजीजों, ये पद हमें बहुत सी सुंदर और महत्वपूर्ण बातों की सूचना देते हैं। पहला ये कि यीशु एक बार सदा के लिए बलिदान बन गया और कोई बलिदान की अब आवश्यकता नहीं है। पुरानी वाचा के अधीन बलिदानों को बार बार चढ़ाना पड़ता था, फिर भी दोष कभी हटाए नहीं गए थे। यीशु एक बलिदान बन गए जो पूरे समय के लिए अच्छा है और पाप और दोष को मिटा देता है। मेरे अजीजों, दोष को व्यवस्था अर्थात कानून की हैसियत से हटा दिया गया है, पर अभी भी सीखना है कि किस प्रकार दोष की भावनाओं से मुक्त होकर जिए। वास्तव में मसीह के लिए जो नया जीवन जिया जाता है, उसे ये सीखना है कि अपनी भावनाओं की दूसरी ओर जीना है। वे अब अपनी भावनाओं को और अपने ऊपर अधिकार जमाने नहीं देते हैं। उन्हें परमेश्वर का वचन सुनना और उसका पालन करना सीखना चाहिए, भले ही वो कुछ भी महसूस करे, भले ही कैसी ही जीवन में परिस्थितियां हों। मेरे अजीजों, इस प्रकार आज्ञाकारिता की जीवन शैली ऐसी आशीष लाती है जिसका कोई भी मुकाबला नहीं है। मेरे अजीजों, ये समर्पण का समय है। या तो आपने मसीह यीशु को पहले से ही ग्रहण कर लिया है और इस वचन के माध्यम से ये आपको मसीह के साथ नए जीवन में सहायता करे, या आपको आशामयी निर्णय लेने के लिए तैयार करे। यूहन्ना 3 बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे अजीजों, मैं एक कहानी बताना चाहता हूं जो इस पद की शक्ति को समझने में सहायता करेगी। इस कहानी को ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। मेरे अजीजों, शिकागो शहर में, अमेरिका का एक शहर है, उसका नाम है शिकागो, और शिकागो शहर में एक ठंडी अंधेरी रात में एक बर्फानी तूफान आया। एक छोटा लड़का कोने में समाचार पत्र बेच रहा था, यानी कि अखबार बेच रहा था। लोग ठंड के मारे घरों के अंदर थे और छोटा लड़का इतनी अधिक ठंड में था कि वो अधिक अखबार नहीं बेच सका, क्योंकि लोग अपने अपने घरों के अंदर चले गए थे। वो एक पुलिस वाले के पास गया और कहा, श्रीमान, क्या आपको कोई गर्म जगह मालूम है जहां मैं सो सकूं, या कोई ऐसा रैन बसेरा जहां पे मैं सो सकूं? मेरे अजीजों, आप देखो कि वो कहता है कि देखो कि मैं एक बक्से में सोता हूं, जो एक लकड़ी का बॉक्स है सड़क के किनारे में, उसके अंदर सोता हूं, उस कोने में, और जिसे कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा भयंकर ठंड है। रहने के लिए एक गर्म स्थान अगर जो मिल जाए तो मेरे लिए ये बहुत अच्छा होगा। पुलिस वाले ने लड़के की ओर ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और कहा, ठीक है, मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है। तुम नीचे उस सफेद मकान में चले जाओ और दरवाजा खटखटाओ। जब वो बाहर आए तो उससे यूहन्ना 3:16 कहना, वे तुम्हें अंदर आने देंगे। तो लड़के ने वैसा ही किया। वह उस मकान के दरवाजे पर गया और खटखटाया, और एक महिला ने उत्तर दिया। उसने ऊपर देखा और यूहन्ना 3:16 का। उस महिला ने कहा, अंदर आ जाओ। महिला ने उसे अंदर लिया और एक गर्म आंख के सामने बैठा दिया। वे वहां कुछ देर तक बैठा रहा और अपने आप में सोचा, यूहन्ना 3:16, मैं इसे नहीं समझता, पर ये आवश्यक एक ठंडे लड़के को गर्म कर देता है। बाद में वो महिला आई और उसने पूछा, क्या तुम भूखे हो? उसने कहा, हाँ, बस थोड़ा सा। मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया था, मैं सोचता हूं कि मैं थोड़ा सा खा सकता हूं। वो महिला उसे किचन में ले गई और टेबल पे बैठा दिया, जहां बहुत सारा भोजन रखा था। उसने खूब सारा खाना खाया। जब तक वो रुक नहीं गया तब तक उसने अपने बारे में सोचा, यूहन्ना 3:16, मैं तो इसे नहीं समझता, पर ये एक भूखे लड़के को खाना खिला सकता है।
मेरा अजीजों, वो महिला उसे ऊपर एक बाथरूम में ले गई जिसमें एक विशाल टब गर्म पानी से भरा हुआ था। वहां थोड़ा समय वो उसमें बैठा रहा और अपने आप सोचने लगा, यूहन्ना 3:16, मैं इसे समझता तो नहीं, पर यह अवश्य एक गंदे लड़के को साफ करता है। महिला आई और उसे एक बढ़िया बिस्तर पर लेटा दिया और गुड नाइट कहकर उसने बत्तियां बुझा दी। जब वो अंधकार में लेटा हुआ था, उसने खिड़की से बाहर झांका, देखा कि बर्फ जमीन पर गिर रही है। उसने अपने आप सोचा, यूहन्ना 3:16, मैं इसे समझ तो नहीं पाता, पर अवश्य है कि एक थके लड़के को विश्राम जरूर देता है। दूसरे दिन फिर महिला उसे एक बड़े टेबल पर जिस पर भोजन रखा था ले गई। जब उसने खाया तो उसने उसे आंख के सामने ले गई। उसने बाइबल ली और यूहन्ना 3:16 निकाल कर कहा, क्या तुम यूहन्ना 3:16 समझते हो? उसने कहा, नहीं मैम, नहीं। मैंने पहली बार इसे जब पुलिस वाले ने कहा कि इसे इस्तेमाल करो, उस महिला ने उसे उसी आंख के सामने लड़के को समझाती रही कि यीशु ही उद्धार करता है। उसने अपना हृदय और अपना जीवन मसीह को दे दिया। वो बैठा और सोचा, यूहन्ना 3:16, मैं इसे समझता तो नहीं हूं, पर अवश्य ही ये खोए हुए लड़के को सुरक्षित महसूस कराता है। मेरा दोस्तों, यदि आप अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पण करने को तैयार है, चाहे आपकी परिस्थिति इस लड़के के जैसी हो या इस लड़के से बिल्कुल विकट हो या बिल्कुल अलग हो, मसीह यीशु को ग्रहण करके जिसने अपने आप को पापों का दाम चुकाया, तो आपको मेरे साथ ये प्रार्थना करने के लिए मैं प्रोत्साहित करूंगा। शब्दों को दोहराएं और जोर से कहकर सुने कि वो सब आपके व्यक्तिगत रूप से कुछ अर्थ रखते हैं। कहें, पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रेम करता हूं। आज मैं आपके पास विश्वास से आता हूं, आपसे अपने पापों की क्षमा चाहता हूं। यीशु, मैं आप पर विश्वास करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आप क्रूस पर मेरे लिए मारे गए। आपने अपना निर्दोष लहू मेरे लिए बहाया। आपने मेरे स्थान और दंड ले लिया जो मुझे लेना था। मैं विश्वास करता हूं कि आप मर गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतक लोक में से जी उठे। मृत्यु आपको रोक न सकी। आपने शैतान को परास्त किया और नरक की कुंजली और मृत्यु को उससे दूर किया। मैं विश्वास करता हूं कि ये सब आपने मेरे लिए किया, इसलिए कि आप मुझसे प्रेम करते हैं। मैं एक मसीह होना चाहता हूं। मैं जीवन भर आपकी सेवा करना चाहता हूं। मैं सीखना चाहता हूं कि जो नया जीवन आपने दिया है उसे कैसे जीऊं। मैं, हे यीशु, आपको स्वीकार करता हूं और अपने आप को आपको देता हूं। मैं जैसा हूं वैसे ही ले लीजिए और जो चाहता हूं मुझे बनाइए आप। यीशु, मेरा उद्धार करने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दे और मुझे जानना है, सिखाएं कि किस प्रकार से मैं अपना जीवन जीऊं। अब मैं विश्वास करता हूं कि मेरा उद्धार हो गया है, मेरा नया जन्म हुआ है और अब मैं मरूंगा तो स्वर्ग जाऊंगा। पिता परमेश्वर, अपनी यात्रा का आनंद लूंगा और आपकी महिमा के लिए जीऊंगा। यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे अजीजों, यदि इस प्रार्थना को संजीदगी से आपने किया है तो आपने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आप जैसे ही महसूस करते हो परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुना और उसका उत्तर दिया है, आप शांति या आनंद या राहत या स्वतंत्रता महसूस करें या आप अभी कुछ भी महसूस ना करें, अपनी भावनाओं को अपना निर्देशक ना बनने दें। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें क्योंकि वह विश्वास योग्य है और अपने वादे उसने जो कहे उसमें सच्चा है। यीशु मसीह ने यूहन्ना 6:37 में कहा, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने आपके साथ सदा रहने का वादा किया है। संसार के अंत तक
आप उसे शायद महसूस ना करें, पर वो सब जगह है। हर समय उसकी आंखें निरंतर आप पर लगी रहती हैं और वो देखती रहेंगी। वो उन सब चीजों के प्रति जो आपसे संबंधित है चिंता करता है और उन्हें सिद्ध करने का वादा करता है। उसने आप में एक अच्छा काम करना आरंभ कर दिया है और वे आप में समाप्त करके पूरा करेगा। आपको बधाई हो, आपके पास एक उत्तम मित्र यीशु है, सबसे उत्तम मित्र। आप उसे सब कुछ बता सकते हैं, बात कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको हमेशा समझता है। वो आपको कभी भी तिरस्कृत नहीं करता। परमेश्वर के लिए कुछ भी चीजें जो है वो बड़ी नहीं है, ना बहुत ही छोटी हैं। वो चाहता है कि आप अपने सब मार्गों में उसे स्वीकार करें और अपने जीवन के हर क्षेत्र में उसको आमंत्रित करें। मेरे अजीजों, आप एक नई सृष्टि बन गए हैं। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई हैं। आप एक नया आरंभ पाते हैं। मेरे अजीजों, आप गलतियां करोगे, हम सब करते हैं। आपको बहुत सी बातें सीखनी है और यात्रा आपने आरंभ कर दी है जो जीवन भर की है। हमेशा ये याद रखें कि जब आप गलती करो तो मांगने पर परमेश्वर क्षमा और स्वतंत्रता उपलब्ध कराता है। कोई भी पाप हो तो तुरंत पश्चाताप करो और परमेश्वर से कभी कुछ भी ना छुपाएं, क्योंकि वो सब चीजें जानता है। मेरे अजीजों, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। वो हर समय आपसे प्रेम करता है। वो जब अच्छा या बुरा करते हैं तो आपसे अधिक प्रेम नहीं करता, पर वो आपसे सामान्य प्रेम करता है। अब समय है कि जीवन की नई राह के बारे में आप सीखें, जानें कि किस तरीके से हम एक जीने की नई राह शुरू कर सकते हैं। यदि आपने मसीह को जान लिया, उसके प्रेम को जान लिया, तो आप एक जीने की नई राह शुरू करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस उत्तम वचन के लिए जो हमारे को जीवन जीने की कला सिखाता है और एक नई जीवन की राह दिखाता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज जितने लोगों ने परमेश्वर इस वचन के माध्यम से वो जो प्रार्थना दोहराई गई है परमेश्वर उन्होंने की है, तो प्रभु यीशु मसीह अपना चमत्कार उनके जीवनों में दिखा परमेश्वर। उनके हृदय को परिवर्तित कर दे परमेश्वर। उनके तमाम दुख, परेशानी और बहते हुए आंसुओं को पोंछ दे परमेश्वर। आज परमेश्वर ये तेरे बेटे और बेटियां प्रभु यीशु मसीह तेरे समीप आते, तेरे उस क्रूस के पास आते हैं परमेश्वर, तेरे उस लहू के पास आते हैं जो खुदा प्रभु यीशु मसीह तूने कलवरी से बाया हम गुनहगारों की खातिर प्रभु जी। आज प्रभु यीशु मसीह, आज तेरे बेटे और बेटियां तेरे नजदीक आते हैं और तेरे लहू की जय बोलते हुए परमेश्वर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। इनको परमेश्वर तो अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ का मसह दे कि खुदा प्रभु यीशु मसीह ये तेरे पीछे चलने पाए। जितने लोगों ने परमेश्वर ये आज का वचन सुना है, ये वचन उनके खुदाउन आत्मिक जीवन के लिए लाभकारी हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।